नजर डालते हैं सुपर फास्ट 100 पर। शिकोहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। बुलंदशहर में सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। सीएम योगी ने कहा, बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था और भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली में नानी याद आती है। सीएम ने कहा कि इत्र वाले मित्र 5 वर्ष तक बिल में छुपे रहे और जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे। जब जेसीबी चली तो नोटों के ढेर निकले। सीएम योगी ने बुलंदशहर के कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। कोविड प्रबंधन का निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पंजाब में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। चमकौर साहिब और भदौर सीट से लड़ेंगे चुनाव। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा और बसपा की सरकारें रही हो, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार पर कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि योगी राज के 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा और घोटाला नहीं हुआ। 2017 में बीजेपी की जीत के बाद ही प्रदेश में असली बदलाव आया। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल। सदस्यता लेने के बाद निदा खान ने कहा कि वो पार्टी के कार्यों से प्रभावित हैं। 3 तलाक जैसे मामलों पर बीजेपी सरकार ने जो काम किया वो सराहनीय है। अमित शाह के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने आपराधिक छवि के 99 प्रत्याशियों को दिया टिकट। शतक पूरा होने में बस 1 की कमी। अखिलेश यादव कल करहल से भरेंगे नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। यूपी में बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीलीभीत से मुश्ताक अहमद, वरखेड़ा से मोहन स्वरूप, पूरनपुर से अशोक कुमार को बनाया उम्मीदवार। यूपी में कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 24 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। बीजेपी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह हिंगांग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। फर्जी केस में मुझे सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची जा रही है। गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोरिम के साईं बाबा मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। गोवा में अमित शाह ने कहा, डबल इंजन सरकार से ही यहां का विकास संभव है। गोवा को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो केवल बीजेपी ही दे सकती है। अमित शाह ने कहा, गांधी परिवार के लिए गोवा सिर्फ एक वैकेशन स्पॉट। गोवा के लोगों को बीजेपी के गोल्डन गोवा और गांधी परिवार का गोवा में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा। हिंदुत्व इस देश की आत्मा और संस्कृति है। यूपी में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ये विभाजनकारी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज को बांटा है। राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता। गांधी बनने के लिए त्याग चाहिए होता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने की थी। अगर कोई असली हिंदुत्ववादी होता तो वह गांधी को नहीं जिन्ना को गोली मारता। एक फकीर गांधी को गोली मारना ठीक नहीं था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर जुबानी हमला। नाथूराम गोडसे की विचारधारा का समर्थन करने वाले संसद में बैठे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। शिमला में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया गया।
नोएडा में एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी पर बरसाए गए नोट, क्षेत्र में प्रचार करने गए थे एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी। बिजनौर के चांदपुर में बीजेपी विधायक कमलेश सैनी का ग्रामीणों ने किया विरोध, ग्रामीणों ने जयंत चौधरी के समर्थन में नारे लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद दफ्तरों में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है, आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा जब मैं सरदार भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहता हूं तो दूसरी पार्टी के नेताओं को तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में विक्रम सिंह मजीठिया पर बोला हमला, सिद्धू ने उन्हें पर्चा माफिया कहा। वहीं सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत और सुरक्षित सरकार देगी, हम नया पंजाब बनाएंगे, पंजाब में कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। ये मोदी मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित, कहा आज हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है। इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। पीएम मोदी ने कहा कोरोना की नई लहर से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है, अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। पीएम ने कहा स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कानून के शासन के तहत चलता है, व्यक्ति के शासन पर नहीं। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली करेंगे, मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी 2 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे, 4 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गोरखपुर, 4 फरवरी को नामांकन करेंगे दाखिल। प्रयागराज में ब्रह्म ऋषि आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। साधु संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में आए साधु संतों ने संकल्प लिया कि वो सीएम योगी की सरकार की वापसी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से मांगे वोट। हरिद्वार के खानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रानी देवयानी सिंह ने किया जनसंपर्क, लोगों से वोट देने की अपील। भगवानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल के लिए मांगा वोट। हरिद्वार के ज्वालापुर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने किया चुनाव प्रचार और जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का किया दावा, कहा दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में होगा विकास। उत्तराखंड में बीजेपी 2 फरवरी को जारी करेगी संकल्प पत्र, नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह जारी करेंगे संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में जनता से मिले सुझावों को जोड़ा जाएगा। बठिंडा में यूथ अकाली दल के कोऑर्डिनेटर दीनव सिंगला ने कांग्रेस के पोस्टर लगा रहे मजदूर को पीटा, हालत गंभीर होने पर मजदूर को कराया अस्पताल में भर्ती। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पहुंचे पटियाला, अकाली दल और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार जसपाल सिंह बिट्टू चड्ढा के लिए किया चुनाव प्रचार। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, कार और कंटेनर की टक्कर में 5 लोगों की मौत। शिमला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने गाना किया लॉन्च, सरकार से की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। ऊना शहर को जल भराव की समस्या से मिलेगी राहत, 42 करोड़ रुपए की लागत से शहर के आसपास के नालों को पक्का करने का काम हुआ शुरू, सतपाल सन्नी ने किया शुभारंभ। जयपुर में तेल कारखाने में अचानक लगी भीषण आग, आग से 3 बच्चों और 1 शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पिछले 12 घंटे में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को किया ढेर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मामले आए और 893 मरीजों की मौत। इस दौरान 3,52,784 लोग ठीक हुए। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 18,84,937 पर पहुंची और अब तक 4,94,091 संक्रमितों की मौत। पिछले 24 घंटे में 4,483 नए मामले आए, 8,800 लोग डिस्चार्ज हुए और 28 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 24,800 हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्य राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए राज्य में स्कूल खोलने के संबंध में विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में कोरोना के 1,038 नए मामले आए सामने। इस दौरान 3,675 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 24,418 नए मामले आए, 27,885 लोग डिस्चार्ज हुए और 46 लोगों की मौत हुई। लद्दाख में कोरोना के 227 नए मामले आए सामने, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,763 हुई। असम में कोरोना वायरस के 2,294 नए मामले सामने आए, 5,497 मरीज डिस्चार्ज हुए और 22 लोगों की मौत हुई। कोविड वैक्सीनेशन पर 31 जनवरी को चलेगा महाअभियान। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। अभियान में वैक्सीन लेने वाले बच्चे होंगे सम्मानित। जिला स्तर पर प्रशासन बच्चों को सम्मानित करेगा। 800 टीमों को किया गया है तैनात। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,411 नए मामले आए, 3,547 रिकवरी हुई और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,512 नए मामले सामने आए, 11,288 लोग डिस्चार्ज हुए और 35 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना का नहीं थम रहा है कहर। बीते 24 घंटे में 24,418 नए मामले, 27,885 लोग डिस्चार्ज, 46 लोगों की गई जान। केरल में कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। अयोध्या में संतों ने लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के लिए किया हवन। लता मंगेशकर जल्द ठीक होने की कामना की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक गुरुग्राम पहुंचे। एससीजी का दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला। 15 फरवरी को 26 साल बाद आएगा फैसला। पालघर में अहमदाबाद हाईवे पर चलते हुए ट्रक में लगी आग। ड्राइवर को लंबे समय तक इसकी भनक ही नहीं लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बजट 2022 में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और नौकरियां बढ़ाने पर होगा जोर। कई चीजों पर आयात शुल्क घटने की संभावना। इजराइल भारत के राजनयिक संबंधों के 30 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे बताया गहरी दोस्ती और अटूट दोस्ती का प्रतीक। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन के रिजर्व सैनिक तैयार। किसी भी हालात के लिए करसी कमर। जर्मनी सरकार ने रूस के राजनयिक को किया निष्कासित। जासूसी करने का लगा था आरोप। मैक्सिको में तेज रफ्तार वैन खाई में गिरी, 12 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न मंगलवार तक आइसोलेशन में रहेंगी। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई, पीएम ऑफिस ने दी जानकारी। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला दूसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार। संसद वैकल्पिक उम्मीदवार खोजने में रहा असफल। स्पेन के कनारी आइसलैंड से 300 माइग्रेंट को बचाया गया। 3 बोटों में थे सवार। स्पेस में भी अमेरिका को घेरने के लिए साथ आए रूस चीन। 2035 तक चंद्रमा पर मिलकर बनाएंगे रिसर्च सेंटर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर 10वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से। 3 फरवरी से शुरू होगी रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किया कंफर्म। एशियन गेम्स 2022 में विश्वनाथन आनंद होंगे भारतीय शतरंज टीम के मेंटर। 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद। तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म सुरई पोटरू में काम करेंगे अक्षय कुमार। हिंदी रीमेक में निभाएंगे मुख्य भूमिका। अनुपम खेर अल्लू अर्जुन के साथ करना चाहते हैं काम। पुष्पा में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। शादी के तुरंत बाद मौनी राय ने दिखाया अपना हॉट अंदाज। वेस्टर्न ग्रीन ड्रेस में फोटो और वीडियो वायरल। अजय देवगन का बड़े पर्दे के बाद अब डिजिटल डेब्यू। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में कॉप बन क्रिमिनल से दो हाथ करते दिखे। करीना कपूर के लिए अमीषा पटेल के बदले सुर। अनबन पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोली शानदार एक्ट्रेस। एक हाथ से गोदी में बच्चे को संभालकर महिला ने दूसरे हाथ से दिया प्रेजेंटेशन। बॉस और साथियों ने किया जज्बे को सलाम।
आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी शानदार स्केटिंग कर रहा है शख्स। वीडियो देख लोग हो रहे बेहद हैरान। पेड़ की छलांग देखकर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी, यूजर्स ने कहा पिछले जन्म में था कुंग-फू मास्टर। एक्सीडेंट के बाद शख्स ने मौत को यूं दिया चकमा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो।